दोस्तों याद रहे YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। पानी में पाई जाने वाली 10 भयावह चीजें। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए पानी बहुत जरूरी है, पर जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो ये काफी डरावना नजर आता है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम इसके अंदर सांस नहीं ले सकते, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये पानी बहुत ठंडा होता है, गहरा होता है और इसमें संतुलन बनाना काफी मुश्किल होता है। वैसे तो मनुष्य धरती पर रहने के लिए पैदा हुए हैं, पर हम लोग नई चीजों को जानने के लिए काफी उत्सुक भी होते हैं। इसलिए हम में से कई बहादुर लोग नई नई चीजों की खोज के लिए समुद्र और नदियों में गोताखोरी करते रहते हैं, और कई बार वो ऐसी चीजों की खोज कर लेते हैं जिसे देखकर आंखों पर यकीन नहीं होता। और आज हम इस वीडियो में पानी के अंदर मिलने वाली 10 ऐसी ही डरावनी चीजों के बारे में बताएंगे। नंबर 10, जायंट मेटल स्ट्रक्चर। जब हम इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहे थे तब हमें एक तस्वीर मिली जिसमें एक गोताखोर मेटल की बनी किसी एक चीज के साथ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये मनुष्य द्वारा बनाई गई कोई चीज है या किसी स्पेसशिप का कोई टूटा हुआ भाग। ये वस्तु धातु से बनी हुई नजर आ रही थी, जैसे किसी इंसान ने ही बनाई हो। अगर ये सच है तो सवाल ये था कि ये समुद्र के अंदर क्या कर रही है, पर इसका जवाब किसी के पास नहीं था कि तस्वीर कहां से आई। कुछ लोग कहते हैं कि यह तस्वीर अंडर वाटर नाम की किसी हॉलीवुड मूवी से चुराई गई है, और कुछ कहते हैं कि इसे फोटोशॉप द्वारा बनाया गया है। ऐसा हो भी सकता है कि यह असली ना हो, पर यह तो जरूर है कि यह थोड़ी डरावनी है। नंबर 9, द लॉस्ट शूज ऑफ टाइटैनिक। टाइटैनिक जहाज सत्य घटना पर आधारित अपने समय की कहानी है। 15 अप्रैल 1912 को यह खूबसूरत जहाज एक आइसबर्ग से टकरा जाता है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में समा जाता है। आधे से भी कम लोग जहाज पर रखी नाव से अपनी जिंदगी बचा लेते हैं, पर बाकी लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त लाइफ बोट टाइटैनिक पर नहीं थे। 1500 से भी ज्यादा लोग जहाज के साथ डूबकर अपनी जान गंवा देते हैं। ये घटना लगभग 100 से ज्यादा साल पुरानी है, मगर आज भी फिल्मों और मीडिया में इसको लेकर चर्चाएं लगातार होती रहती हैं। टाइटैनिक के बारे में सबसे पहले खोज 1980 में हुई थी। तब से अब तक कई बार टाइटैनिक के लिए खोज हो चुकी है। अब तक हुए सबसे दर्दनाक खोज में 100 जोड़े लेदर के जूते समुद्र के अंदर पाए गए, और ये इस बात का सबूत है कि कितने लोगों ने उस भयंकर दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी थी। नंबर 8, एंटीकेथ्रा मैकेनिज्म। 1901 में 2000 साल पुराना एक रोमन आयरिश जहाज ग्रीक आइलैंड ऑफ एंटीकेथ्रा में पाया गया। जब पुरातत्व विभाग ने इसकी जांच की, उनको बहुत परेशान करने वाली बात सामने आई। उन्हें एक चक्री के आकार की अजीब सी चीज मिली जिसमें एक सोलर पैनल लगा हुआ था, और ये पुराने जमाने के कंप्यूटर की तरह नजर आ रहा था। 75 साल तक इसे एंटीकेथ्रा मैकेनिज्म के नाम से जाना गया। कई लोग तो उसे दुनिया का पहला कंप्यूटर कहते थे। यंत्र को सोलर और ग्रह की दिशा जानने के लिए बनाया गया था, ताकि प्राचीन दुनिया के लोगों को इससे मौसम और उससे होने वाली घटनाओं के बारे में पता चल सके। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मशीन से भाग्य के बारे में पता चल सकता था। अपने समय के अनुसार एंटीकेथ्रा मैकेनिज्म इतनी ज्यादा विकसित थी कि 1500 साल तक उस मशीन को पछाड़ने वाली कोई तकनीक विकसित नहीं हुई थी। हजारों साल पहले भी मनुष्य बहुत दिमाग वाले होते थे। नंबर 7, पैलेस ऑफ क्लियोपेट्रा। संकिम सिटी की खोज होने के बाद से ही वो डरावनी रही है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि इस शहर में एक दर्दनाक हादसा हुआ था। यह शहर वैसे तो धरती के ऊपर होना चाहिए था, पर कई प्रलय और महासागर के चलते ऐसा न हो सका। 1998 में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इजिप्ट की महारानी क्लियोपेट्रा के महल की खोज की थी, जो कि संकिम द्वीप का एक हिस्सा था। यह वर्तमान इजिप्ट में 16 फीट गहरे पानी में मौजूद था। हजारों साल पुराना इतिहास पानी में शांति से पड़ा हुआ था। पानी की गहराई में महारानी की मूर्तियां ढकी हुई थी। इस खोज से उस महान पाषाण युग की भी खोज हुई। इसके अलावा भी कई और ऐसे शहर हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वो पानी के नीचे आज भी कहीं छिपे हुए हैं, जैसे कि अटलांटिस का खोया हुआ शहर। कौन जानता है कि एक दिन उसकी भी खोज कर ली जाए। हमें पता है कि काफी डरावना होगा। नंबर 6, द संकन स्कल्पचर। कैरेबियन के कोस्ट ऑफ ग्रेनेडा में कई सारे डरावने पुतले मिले हैं। इनको पानी में ब्रिटिश मूर्तिकार जेसन डिक्लेयरस टेलर ने या तो बनाया था या लगाया था। हालांकि इन पुतलों को जानबूझकर पानी में लगाया गया था, फिर भी दिखने में ये काफी डरावने लगते हैं। इन मूर्तियों में 26 लोग दिख रहे हैं जो आपस में हाथ पकड़े हुए हैं। अगर आपको ये मूर्तियां देखकर डर नहीं लगता तो फिर आपको 18 ऐसी मूर्तियां देखकर जरूर डर लगेगा जो उनके बीच में बैठी हुई हैं। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ये जिंदा तो नहीं है। इनको देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब दुनिया में इंसान नहीं रहेंगे तो दुनिया कैसी लगेगी। नंबर 5, अंडर वाटर फॉसिल ग्रेवयार्ड।
2015 में मेडागास्कर के समुद्री गुफाओं में एक ग्रेवयार्ड मिला जिसमें विशाल लेमोस थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये अंडर वाटर ग्रेव्स काफी डरावनी थी, पर सोचिए कि वो कितना डरावना पल होगा जब आप उन गुफाओं में हड्डियों का ढांचा पाएंगे। इसके अलावा जब फॉसिल का सूखी जमीन पर निरीक्षण किया गया तो ये पता चला कि वो लेमोस की काफी पुरानी प्रजाति थी जो आकार में डायनासोर के जैसी थी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो दिखने में कितना डरावना था तो उसके लिए ये वीडियो जरूर देखिए। नंबर 4, लेक मिशिगन मोनोलिथ। 2007 में अमेरिका और कनाडा के लेक मिशिगन में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसी चीज की खोज की जो थोड़ा डरावना और रोचक था। शंकन मोनोलिथ कम से कम 10,000 साल पुरानी थी। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये खोज ब्रिटेन के स्टोनहेंज के बराबर थे। वे केवल आम पत्थर नहीं थे, उनमें से एक पत्थर के किनारे पर कार्विंग एक जानवर के जैसी थी जो आजकल के हाथी जैसी थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो मोनोलिथ आइस एज के जमाने से थे। इससे हमें नॉर्थ अमेरिका के लोगों के जीवन के बारे में पता चल सकता है। नंबर 3, मिमिनी रोड। कोई नहीं जानता कि पानी के अंदर स्थित यह सड़क कहां जाती है। बहुत से लोग इस बात के लिए सुनिश्चित नहीं हैं कि अगर इसकी खोज की गई तो उन्हें वो जवाब पसंद आएगा भी या नहीं। बहामास के नॉर्थ बिमिनी आइलैंड के पास बिमिनी रोड पत्थरों से बनी सड़क पानी में स्थित है। ये रोड सीधी लाइन है, हाफ माइल के बराबर है और लाइमस्टोन ब्लॉक से बनी हुई है। सड़क के साथ साथ 2 बड़े पत्थर हैं। इस रोड की खोज 1968 में हुई थी। तब से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह सड़क आई कहां से। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार यह सड़क मानव निर्मित है। रोड के कार्बन डेट के अनुसार यह लगभग 3000 साल पुरानी है, जो इसके पीछे की मिस्ट्री को और बढ़ा देती है। बहुत से लोग कहते हैं कि कभी यह सड़क सिटी ऑफ अटलांटिस तक जाती थी, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि यह सड़क दुनिया के गलत तरफ जाती है। आपको क्या लगता है कि ये रोड किस मिस्ट्री की तरफ जाती होगी? नंबर 2, बाल्टिक सी अनोमली। 2012 में यह बात सामने आई थी कि एक यूएफओ जो स्टार वार्स मिलेनियम फाल्कन की शेप में था वो बाल्टिक सी में मिला था। प्रोफेशनल डाइविंग टीम के सदस्यों ने बताया था कि उन्हें समुद्र में 285 फीट नीचे कुछ अजीब सी चीज मिली थी। वो वस्तु 60 फीट लंबी और 10 से 13 फीट ऊंची थी। इसके अलावा जब उन्होंने ये बताया कि जब वो उस वस्तु से 200 मीटर की दूरी पे थे तो उनकी मशीनों ने काम करना बंद कर दिया था। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की खोज के अनुसार वो वस्तु लगभग 1,40,000 साल पुरानी थी। इस अजीब सी खोज ने इन विवादों को हवा दे दी थी कि क्या ये वस्तु किसी यूएफओ का हिस्सा था। टीम के एक सदस्य डेनिस अस्बर्ग के अनुसार उन्हें 100% विश्वास था कि यह वस्तु बिल्कुल अलग थी। गोताखोर पीटर लिंडबर्ग ने खुद ये कबूल किया कि यह खोज उनकी सोच से परे थी। नंबर 1, क्रिप्टिक स्टैच्यू। जब कुछ लोग रूस के यूरल माउंटेन्स में गोल्ड ढूंढ रहे थे तो बहुमूल्य चीज की खोज की जगह उन्हें कुछ ऐसा मिला जो काफी डरावना था। यह 9 फीट का एक लकड़ी का स्टैच्यू था। स्टैच्यू 13,000 फीट अंदर थी। इस बात का पता चला कि यह स्टैच्यू लगभग 11,600 साल पुराना है। यह स्टैच्यू टूटा हुआ मिला था। अगर यह सीधा खड़ा होता तो यह लगभग 17 फुट का होता। बिना ऑक्सीजन के जिस तरह वो स्टैच्यू मिला था तो उससे यही समझ आता है कि किस तरह इस स्टैच्यू को संभाल कर रखा गया था। बहुत सी रहस्य की चीजें इसमें से मिली हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये किसी गुप्त संदेश को छुपाने के लिए होते होंगे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये अजनबी लोगों के लिए इशारा था कि वो उनसे दूर रहें। एक ने तो ये भी कहा कि उसे देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी तक ठिठुर गई। नंबर 3, एंगिकुनी झील। एंगिकुनी झील के किनारे बसे एक गांव की कहानी भी बेहद रहस्यमयी है। बात है साल 1930 की। इस गांव में करीब 2000 लोग रहा करते थे और अचानक इस गांव के सभी लोग गायब हो गए। बाद में लाबेल नाम का व्यक्ति इस गांव में आया तो उसने पाया कि लोगों के घरों के चूल्हों पर कहना पकने के लिए रखा हुआ है और ये स्थिति लगभग हर घर की ही थी, लेकिन इस गांव में एक भी व्यक्ति नहीं देखा। इस गांव से अचानक सभी लोगों का गायब होना आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, बिगोलो रैंच। ये जगह भी बहुत रहस्यमयी है। बात है साल 1994 की, जब एक बकरी चराने वाले ने एक भेड़िया देखा जिसने एक बछड़े को अपना शिकार बनाया। बछड़े को बचाने के लिए वहां के स्थानीय लोगों ने उस भेड़िए पर गोली चला दी, लेकिन लोग ये देख चौंक गए कि उस भेड़िए पर गोली का कोई असर नहीं हुआ और वो अचानक गायब हो गया। उसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो बेहद रहस्यमयी हैं। नंबर 5, सैन लुइस वैली, अमेरिका। अमेरिका की सैन लुइस वैली नाम की जगह पे भी कई रहस्य छुपे हुए हैं। यहाँ कई जानवरों की रहस्यमयी तरह से मौत होती है और उनके शरीर पर कई अजीब तरह के निशान भी बने होते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं पता लग पाया है कि जानवरों की ये मौत कैसे हो रही है और कौन कर रहा है इनका शिकार। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि ये काम किसी एलियन का है, क्योंकि यहाँ की एक महिला ने दावा किया है कि उसने अपने खेत में कई यूएफओ उतरते देखे हैं। इस महिला के अनुसार वो अब तक करीब 50 से भी ज्यादा यूएफओ देख चुके हैं।
तो ये थी 10 चीजें जो पानी के नीचे मिली हैं। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे ज्यादा डरावनी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा आज की वीडियो में आपको कौन सी क्लिप अच्छी लगी, उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। दोस्तों, बहामास के बर्मुडा ट्रायंगल के पास पानी के अंदर अमेरिका की एक ऐसी अंडर वाटर मिलिट्री फैसिलिटी मौजूद है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ नेवल ऑफिसर्स के साथ साथ एलियंस भी काम करते हैं और उन्होंने इस जगह पर कई बार यूएफओ भी देखे हैं। हालांकि ये बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ा एक ही रहस्य और अफवाह नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें और किस्से हैं जो बर्मुडा ट्रायंगल को बेहद रहस्यमय बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हीं किस्सों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 9, फॉरगॉटन शिपरेक। दोस्तों, दुनिया की सबसे डरावनी मिस्ट्रीज में शुमार बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ा हुआ एक सच एकदम से दुनिया के सामने आया जब साल 2020 में सोशल मीडिया पर एक खबर उड़ी कि एक शिप जो साल 1925 में एकदम से समुद्र में गायब हो गया था, उसका मलबा समुद्र के पानी के नीचे दिखाई दिया है। जब इस खबर पर गौर करते हुए एक्सपर्ट्स ने छानबीन की तो उन्हें पता चला कि यह मलबा साल 1918 में यूएस के साउथ कैरोलिना से क्यूबा के हवाना के लिए चले क्विंचफील्ड नेविगेशन कंपनी के SS कोटोपैक्सी नाम के जहाज का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब साल 1925 में यह शिप समुद्र से गायब हुआ था तो ये हवा उड़ी थी। यह शिप बर्मुडा ट्रायंगल की मैग्नेटिक फील्ड का शिकार हो गया है। रिपोर्ट्स की माने तो इस शिप के गायब होते वक्त इस पर लगभग 3200 टन कोल और 32 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनका बाद में कुछ पता नहीं चला। हालांकि जब यह शिप करीब 90 साल बाद एकदम से हवाना के मिलिट्री जोन में पाया गया तो एकदम से हड़कंप मच गया, क्योंकि इसके पहले इस ट्रायंगल से कोई भी शिप या शिपरेक अभी तक गायब होने के बाद कभी देखा नहीं गया था। इसलिए इस शिप का मिलना अपने आप में एक खतरनाक मिस्ट्री आज भी बना हुआ है। नंबर 8, नॉट ऑन एनी मैप। दोस्तों, अगर हम बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी हुई सबसे डरावनी और खतरनाक बात के बारे में बात करें तो इस जगह की सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस ट्रायंगल से जुड़ा हुआ कोई भी ऑफिशियल मैप दुनिया में उपलब्ध नहीं है। अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस और इस ट्रायंगल की वजह से घटी घटनाओं को देखते हुए इस ट्रायंगल के शेप को एज्यूम किया गया है, जिसके सिरे मायामी, सैन जुआन, प्यूर्टो रिको और बर्मुडा से जुड़ते हैं। लेकिन इस ट्रायंगल की जुड़ी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस जगह का एरिया काफी ज्यादा बड़ा है। डिपेंड करता है कि आप किस जगह से इसको मेजर कर रहे हैं। आमतौर पर इस ट्रायंगल का डिस्टेंस 5 लाख स्क्वायर मील से लेकर 15,10,000 स्क्वायर मील तक माना गया है। खैर, इतनी खतरनाक जगह का कोई स्पेसिफिक मैप ना होना अपने आप में खतरनाक बात है, क्योंकि कोई मैप ना होने की वजह से ही इस जगह पर इतने ज्यादा हादसे होते हैं। नंबर 7, अंडर वाटर एरिया 51। दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल सिर्फ यहाँ पर हुई घटनाओं की वजह से ही नहीं, बल्कि इस जगह से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की वजह से भी चर्चा का विषय बना रहता है। ऐसी ही एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो इस जगह से जुड़ी हुई है वो ये है कि साल 1940 और 50 के बीच जब यूएस को अपनी मिलिट्री वेपन्स की टेस्टिंग के लिए एक अंडर वाटर मिलिट्री फैसिलिटी की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बहामास में बर्मुडा ट्रायंगल के नजदीक ही एक जगह को चुना जिसे टंग ऑफ द ओशन कहा जाता है। उन्होंने इस जगह पर एक फुल्ली डेवलप्ड नेवल फैसिलिटी डेवलप की, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस नेवल फैसिलिटी से जुड़ी एक अफवाह जो काफी ज्यादा फेमस है वो ये है कि लोगों का कहना है कि इस जगह पर नेवल ऑफिसर्स के साथ साथ एलियंस भी काम करते हैं और उन्होंने इस जगह पर कई बार यूएफओ भी देखे हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो भी है इस जगह से जुड़ा ये राज अपने आप में काफी ज्यादा शॉकिंग और डरावना है। नंबर 6, SS एल फारो। साल 2015 में एक यूएस बेस्ड शिप SS एल फारो भी बर्मुडा ट्रायंगल रीजन में हुए ऐसे ही एक हादसों का शिकार हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह शिप 19 सितंबर 2015 को जैक्सनविल से सैन जुआन, पुएर्टो रिको के लिए निकला था, जिस पर उस वक्त लगभग 391 कंटेनर्स और 33 क्रू मेंबर सवार थे। लेकिन जब यह शिप जैक्सनविल से निकल रहा था तब खराब मौसम का इंडिकेशन कैप्टन के पास मौजूद था, लेकिन तब भी कैप्टन ने इस बात को दरकिनार करते हुए शिप को सेल करने के लिए कह दिया, क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो खराब मौसम उस वक्त तक सिर्फ एक तूफान था वो आगे चलकर जोआक्विन नाम के चक्रवात का रूप ले लेने वाला है। इस बात को जानते हुए भी कैप्टन ने सैन जुआन की तरफ शिप को सेल कर दिया, क्योंकि उन्हें ये अंदाजा था कि शायद वो चक्रवात को मात देते हुए आगे निकल जाएंगे।
खैर आखिर में वही हुआ जिसका सभी को डर था। ये शिप जोआक्विन नाम के हरिकेन की चपेट में आ ही गया और शिप समेत सभी क्रू मेंबर गायब हो चुके थे और बर्मुडा ट्रायंगल रीजन में हुए हादसों का शिकार बन चुके थे। दोस्तों, जब बाद में शिप को ढूंढने के लिए नेवल टीम भेजी गई तो उसने इस बात को प्रूव किया कि ये शिप जोआक्विन की चपेट में आ गया था, जिसने क्रू समेत जल्द समाधि ले ली थी। अब हालांकि इस बात को बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री कहें या कैप्टन की लापरवाही का नतीजा, इस बात पर डिबेट हमेशा जारी रहेगी। नंबर 5, कुकी कटर शार्क्स। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बर्मुडा ट्रायंगल में सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स ही नहीं बल्कि कई ऐसे समुद्री राज दफन हैं जो काफी डराने वाले हैं। ऐसे ही डराने वाले राजों में एक है कुकी कटर शार्क का यहाँ पर होना, जिसके बारे में कहते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के गहरे पानी में ये ऐसी मछली मौजूद है जिसके दांत एकदम शार्क मछली की तरह नुकीले हैं और जब ये किसी को काटती है तो उस पर एक कुकी की साइज बराबर स्पॉट मार्क हो जाता है। इस मछली का घाव बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिससे इंसानों को तो खतरा है ही, लेकिन साथ साथ दूसरी बड़ी बड़ी मछलियों को भी इससे खतरा होता है। हालांकि इस मछली को इंसानों को काटने का अभी तक सिर्फ एक ही मामला सामने आया है, जहां पर इस मछली ने इंसानों पर अटैक किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर ये मछली गहरे पानी में पाई जाती है और शायद यही वजह है कि इस मछली से जुड़ी बातों को हम ज्यादा अच्छे से नहीं जानते। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये मछली अकेले बर्मुडा ट्रायंगल रीजन में ही पाई जाती है। दुनिया के और भी कई हिस्से हैं जहां पर गहरा पानी मौजूद है और वहां पर यह मछली मौजूद होती है। नंबर 4, द ओरिजिनल एटलांटिस। दुनिया में द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस की मिस्ट्री इतनी ज्यादा उलझी हुई है जितनी किसी भी दूसरी लॉस्ट एंशिएंट सिटी की नहीं है, क्योंकि इस सिटी से जुड़ी थ्योरीज के बारे में अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग व्यूज हैं जो एक दूसरे से काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बहामास के पास रिसर्चर्स को अंडर वाटर एक सेटलमेंट मिला है जिसको लेकर क्लेम किया जा रहा है कि यही ओरिजिनल लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस है। इस जगह पर बिमिनी रोड जैसे कई ऐसे सेटलमेंट्स मिले हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि यही ओरिजिनल एटलांटिस सिटी है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस बात को तो साबित कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो अभी तक किसी को एटलांटिस के बारे में कुछ पुख्ता पता है और ना ही किसी ऑथराइज्ड लिटरेचर में इस सिटी के बारे में उल्लेख है। वो तो बस स्कॉलर्स के अपने अपने व्यूज हैं जो इस सिटी की तरफ इशारा करते रहते हैं। नंबर 3, फ्लाइट 19। दोस्तों, 5 दिसंबर 1945 को यूएस आर्मी बेस्ड 5 एयरक्राफ्ट जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता था, उन्होंने जब हवा में अपनी उड़ान भरी तो किसी को यह अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि चंद मिनटों बाद ही ये एयरक्राफ्ट हमेशा हमेशा के लिए उनकी आंखों से ओझल होने वाले हैं। हुआ यूं कि जैसे इन लोगों ने उड़ान भरी और वो बर्मुडा ट्रायंगल रीजन के ऊपर से गुजर ही रहे थे कि तभी उनके रेडियो और नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया और खराब मौसम की वजह से उन्हें दिखना भी बंद हो गया। दोस्तों, जैसे ही सभी पायलट से बेस का संपर्क टूटा, सभी होने वाली अनहोनी का अंदाजा लगाने में जुट गए और आखिर में हुआ भी वही। दरअसल जब सर्च टीम उन्हें ढूंढने के लिए निकली तो उन्हें ये एयरक्राफ्ट कहीं भी नहीं मिले, जिस वजह से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। और सबसे दुखदाई बात यह रही कि उस दुखद घटना में यूएस आर्मी के 5 एयरक्राफ्ट के साथ साथ 14 जवान भी शहीद हो गए। नंबर 2, यूएसएस साइक्लोप्स। दोस्तों, 1917 में जब यूएसएस साइक्लोप्स को यूएस नेवी में कमीशन किया गया तो लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह था, क्योंकि यह कार्गो शिप उस वक्त के सबसे बड़े कार्गो शिप्स में से एक था, जिसे देखकर ही लग रहा था कि यह शिप सालों तक समुद्र में अपनी सेवाएं देता रहेगा। लेकिन कमीशन होने के 1 साल बाद ही, यानी कि साल 1918 में ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। दरअसल हुआ यह कि वेस्ट इंडीज से मैग्नीज ओर की लादे हुए जब यह शिप बाल्टीमोर की तरफ आ रहा था तो यह किसी मैकेनिकल फेलियर का शिकार बन गया। दोस्तों, आखिरी बार जो मैसेज इस शिप से रिसीव किया गया था उस वक्त तब सब कुछ ठीक था और मौसम भी सही था, लेकिन उसके बाद रहस्यमय सिचुएशन में यह शिप एकदम से समुद्र में कहीं गायब ही हो गया। जब बाद में इस घटना के ऊपर इंक्वायरी की गई तो उसमें यही निकलकर सामने आया कि मैकेनिकल फेलियर या इंजन में खराबी की वजह से यह शिप समुद्र में समा गया। लेकिन रहस्य की बात तो यह रही कि बर्मुडा ट्रायंगल रीजन के सेंट किट्स के पास समुद्र में समाये इस इतने विशाल शिप का कोई भी हिस्सा आज तक बरामद क्यों नहीं हुआ। नंबर 1, इलेक्ट्रो फ्रॉग।
मैग्नेटिक फील्ड से रिच बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री से तो हम सभी अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप इस फैक्ट को जानते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड से इस जगह के आसमान में कुछ ऐसा भी हो सकता है जो अभी तक सिर्फ हमने फिल्मों में ही देखा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ऐसा होता है। एक कमर्शियल फ्लाइट जो बहामास से फ्लोरिडा जाती थी, उसके पायलट ने एक बार ऐसा ही एक मोमेंट महसूस किया था। पायलट के मुताबिक जब वो इस जगह के ऊपर से गुजर रहा था तो आसमान में इतनी तेज बिजली कड़क रही थी जो उसने उस दिन के पहले कभी नहीं देखी थी। ये बिजली ऐसी लग रही थी मानो प्लेन का पीछा कर रही हो। लेकिन चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब पायलट इस बिजली के तूफान से लगभग 3 मिनट बाद बाहर निकला तो वो अपने प्रोजेक्टेड डिस्टेंस से लगभग 99 मील आगे था। यानी कि इस पूरी घटना के दौरान प्लेन लगभग 1800 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। जब उसने इस घटना के बारे में एक्सपर्ट्स को बताया तो उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया कि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे बिजली के तूफान हवा में कई ऐसे पोर्टल्स बना देते हैं जिससे दूरी जल्दी तय हो जाती है। हालांकि ये बात अभी तक सिर्फ थ्योरी तक ही सीमित थी, लेकिन इस घटना के बाद अब रिसर्चर्स को इस ओर आगे रिसर्च करने के लिए एक प्रेरणा मिली है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये दुनिया अजब गजब बातों और रहस्यों से भरी हुई है। कई बार तो ऐसी ऐसी जानकारी मिलती है कि उस पर हैरत करें या विश्वास, समझ नहीं आता। आज भी हम आपको कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातों से रूबरू कराने जा रहे हैं। हम आपको भारत के कुछ ऐसे रहस्यमयी गांवों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। मलाड़ा, हिमाचल का एथेंस। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बसा है मलाड़ा गांव। ये गांव अपने आप में काफी रहस्यमयी और दिलचस्प है। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर कुछ भी छूने की इजाजत नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, आप यहाँ कुछ भी छू नहीं सकते। अब इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल मलाड़ा निवासी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में किसी बाहरी इंसान ने अगर उनके मंदिर, घर, यहाँ तक की दुकानों को भी छू लिया तो वो उस पर 1000 से 2000 तक का जुर्माना लगा देते हैं। यहाँ के निवासी भारत का संविधान भी नहीं मानते। इनके अपने सदन है और उसके अपने नियम कानून हैं जिसका वो बेहद सख्ती से पालन करते हैं। इनका कहना है कि नियम तोड़ने से हमारे देवता नाराज हो जाएंगे, जिससे पूरा गांव तबाह हो जाएगा। गांव वाले जमलू ऋषि की पूजा करते हैं। इस गांव के इतिहास के मुताबिक जमलू ऋषि ने ही इस गांव के नियम कानून बनाए थे। इस गांव का लोकतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जमलू ऋषि को आर्यों से भी पहले से पूजा जा रहा है। उनका उल्लेख पुराणों में भी आता है। अब कुछ और दिलचस्प बातें। यहाँ के लोग खुद को आर्यों का वंशज मानते हैं, लेकिन एक अन्य परंपरा के अनुसार वो खुद को सिकंदर का वंशज मानते हैं। गांव वालों के मुताबिक जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके कुछ सैनिकों ने सेना छोड़ दी और यहाँ आकर बस गए। वहीं यहाँ साल में एक बार फागली उत्सव मनाया जाता है, जिसमें ये लोग मुगल सम्राट अकबर की पूजा करते हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्टों को गांव में रुकने पर मनाही है। वो लोग गांव के बाहर टेंट में रह सकते हैं। यहाँ की भाषा भी कुछ अलग है। यहाँ की बोली में आपको ग्रीक, संस्कृत और तिब्बत की कई बोलियों का मिश्रण मिलेगा, जो आसपास की किसी भी बोली भाषा से मेल नहीं खाती। टिल्टेपक, जहाँ इंसान से लेकर पशु पक्षी तक सब हैं अंधे। भारत में एक गांव है टिल्टेपक, जहां जोपोटेक नाम की जनजाति रहती है। इस जनजाति के सभी लोग अंधे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के जानवर से लेकर पक्षी तक सबकी आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी है। दरअसल यहाँ पैदा होते वक्त तो सभी बच्चे सही सलामत और स्वस्थ होते हैं, मगर कुछ दिन बाद ही वो दृष्टिहीन हो जाते हैं। यहाँ के निवासी अपने इस अंधेपन के पीछे की वजह एक श्रापित पेड़ को मानते हैं। उनके मुताबिक लावजुएजा नाम के इस पेड़ को देखने के बाद इंसान से लेकर जानवर तक सब अंधे हो जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस कारण को नकारते हुए बताया कि यहाँ के अंधेपन के पीछे की वजह एक खास किस्म की काली मक्खी है, जो काफी जहरीली होती है और इसके काटने पर उसका जहर शरीर में फैल जाता है, जिसका सबसे पहला असर आंखों की नसों पर पड़ता है, जिससे जानवर हो या इंसान वो जल्द ही अंधे हो जाते हैं। इस गांव की एक और खास बात है, यहाँ किसी भी घर में खिड़कियां नहीं हैं। इस गांव में तकरीबन 70 झोपड़ियां हैं, जिसमें करीब 300 लोग रहते हैं, लेकिन किसी भी घर में कोई खिड़की नहीं है। इसके पीछे की वजह भी इनकी अंधापन है।
आंखों की रोशनी चले जाने के बाद इन्हें सूरज की रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस कारण यहाँ की किसी झोंपड़ी में कोई खिड़की नहीं है। मत्तूर, इस गांव में हिंदू मुस्लिम सब बोलते हैं संस्कृत। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु से करीब 300 किलोमीटर दूर बसा है मत्तूर गांव। इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ के निवासी आम बोलचाल की भाषा में कन्नड़ नहीं संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक और हिंदुओं से लेकर मुस्लिमों तक सभी आपस में संस्कृत भाषा में ही बात करते हैं। 10 साल की उम्र से ही बच्चों को वेदों के ज्ञान दे दिया जाता है। यहाँ के गांव वाले बताते हैं कि करीब 600 साल पहले केरल के संकेथी ब्राह्मण समुदाय के लोग यहाँ आकर बस गए थे। तब से यहाँ संस्कृत ही बोली जाने लगी। हालांकि बाद में यहाँ के लोग कन्नड़ भाषा बोलने लगे थे, लेकिन 35-40 साल पहले पेजावर मठ के स्वामी ने इसे संस्कृत भाषी गांव बनाने का आह्वान किया, जिसके बाद मात्र 10 दिनों तक रोज 2 घंटे के अभ्यास से पूरा गांव संस्कृत में बात करने लगा। मत्तूर गांव में 500 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 3500 के आसपास है। वहीं मध्य प्रदेश में भी एक गांव है जहां पर कोई केवल संस्कृत में बात करता है। वो गांव है राजगढ़ जिले का झिरी गांव। 1000 की आबादी वाले इस गांव में 70% लोग संस्कृत में बात करते हैं। झिरी के लोगों के मुताबिक उनके गांव का नाम कर्नाटक के मत्तूर गांव से पहले आना चाहिए, क्योंकि मत्तूर में 80% आबादी ब्राह्मणों की है, जिन्हें संस्कृत विरासत में मिली है। वहीं झिरी में केवल एक ब्राह्मण परिवार है और बाकी क्षत्रिय और अनुसूचित जाति के लोग हैं जो आपस में संस्कृत में बात करते हैं। कुलधरा, रहस्यों में लिपटा एक वीरान गांव। राजस्थान अपने आप में कई तरह के रहस्यों को समेटे हुए है। इसी में से एक है जैसलमेर का कुलधरा गांव। करीब 170 साल पहले इस गांव के सभी निवासी रातों रात इस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव के वीरान होने के पीछे 2 कहानियां प्रचलित हैं। पहली कि यहाँ के शासक सलीम सिंह की बुरी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। वो जबरदस्ती उस लड़की पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। हालांकि गांव के लोगों ने अपने सम्मान और गौरव के खिलाफ इस तरह की शादी मंजूर नहीं थी। ऐसे में गांव के मुखिया ने फैसला लिया कि वो रातों रात इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। जाते वक्त उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि इस जगह पर कभी भी कोई बस नहीं पाएगा। वहीं दूसरी कहानी के मुताबिक यहाँ का शासक सलीम सिंह ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार करता था। उसके अत्याचारों से दुखी होकर ब्राह्मणों ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाते वक्त उन्होंने गांव को श्राप दे दिया कि इस जगह पर कोई भी बस नहीं पाएगा। खैर, कहानी जो भी सच्ची हो, लेकिन ये तो सच है कि इस जगह पर आज तक कोई और बस नहीं पाया। कोडिन्ही, ये है जुड़वा लोगों का गांव। आमतौर पर किसी के भी परिवार में एक या बहुत हुआ तो 2 जुड़वा बच्चे होंगे। खैर, किसी किसी परिवार में तो एक भी नहीं होता, लेकिन केरल का एक गांव ऐसा है जहां हर परिवार में 2 से 3 जुड़वा बच्चे हैं। यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो हर 1000 बच्चे पर 4 जुड़वा पैदा होते हैं। एशिया में तो ये दर 4 से भी कम है, लेकिन केरल के कोडिन्ही गांव में हर 1000 बच्चे पर 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र की कुल आबादी 2000 है। इस गांव में घर, स्कूल, बाजार हर जगह हम शक्ल नजर आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस गांव में जुड़वा जोड़े में सबसे उम्रदराज 65 साल के अब्दुल हमीद और उनकी जुड़वा बहन कुन्ही दहिया है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव में तभी से जुड़वा बच्चे पैदा होना शुरू हो गए थे। शुरू में तो सालों में कोई इक्का दुक्का जुड़वा बच्चा पैदा होते थे, लेकिन बाद में इसमें तेजी आई और अब तक तो बहुत ही तेज रफ्तार से जुड़वा बच्चा पैदा हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।